वर्साचे एक ऐसा ब्रांड है जो अपने ब्राइट कलर्स, रिवीलिंग क्लोथिंग और फेमस मेड्यूसा लोगों के लिए जाना जाता है। आज वर्साचे का नेटवर्थ $2 बिलियन को भी पार कर चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, वर्साचे कंपनी की शुरुआत एक छोटे से शहर से आने वाले बच्चे ने की थी। वर्साचे ने लग्जरी फैशन की दुनिया में सिर्फ एक अलग मुकाम ही हासिल नहीं किया है, बल्कि फैशन को नया रूप भी दिया है। आज इस वीडियो में हम वर्साचे की सफलता की कहानी को जानेंगे, जिसे आपको मोटिवेशन ही नहीं बल्कि कई बिजनेस लेसन भी मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 दिसंबर 1946 से, जब जियानी वर्साचे का जन्म इटली के एक छोटे से शहर साउथ कैलेब्रिया में होता है। इनके पिता का नाम अंटोनियो था, जो पेशे से एक सेल्स पर्सन थे, और माता का नाम फ्रांसेस्का था, जो एक ड्रेस मेकर और क्लोथिंग स्टोर ओनर थी। जियानी वर्साचे कुल 4 भाई बहन थे, जिनका नाम फॉर्चुनाटा, सांटो, जियानी एंड डोनाटेला था। जियानी जब 6 साल के थे, तब वो अपने फैमिली के साथ एक कार्निवल देखने गए, जहां उनके साथ एक बहुत दुखद घटना घट गई। उनकी बहन फॉर्चुनाटा अपने घुटनों के बल कार्निवल में गिर गई, जिससे उसके घुटने टूट गए। इसका इलाज करवाने के लिए वो तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन गलत ट्रीटमेंट की वजह से 24 घंटे से पहले ही वो गुजर गईं। इसके 3 साल बाद डोनाटेला का जन्म होता है, लेकिन कभी भी सांटो और जियानी ने डोनाटेला के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी फैमिली में एक मेंबर और था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों ने ही इस शोक को अपने अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लिया। जियानी की फेवरेट प्लेस उनकी मदर की वर्कशॉप थी, जहां वो अपनी माँ को ब्राइड्स के लिए ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाते हुए देखते थे। वो सिर्फ अपनी माँ को कपड़े बनाते हुए देखते ही नहीं थे, बल्कि वहां आने वाले कस्टमर्स की बातों को भी ध्यान से सुनते थे। वो अपनी माँ के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपना पहला ड्रेस डिजाइन कर लिया, जो एक ब्यूटीफुल 1 शोल्डर ब्लू इवनिंग गाउन था। ये सब जब जियानी की मदर ने देखा, तो उन्होंने जियानी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। लेकिन किसको पता था, प्रिंसेस डायना 40 साल बाद कुछ इसी टाइप की ड्रेस को पहनेंगी। इसके आगे की कहानी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जियानी को फैशन से लगाव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और उन्होंने बहुत कम उम्र से ही फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। मात्र 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी कला और निखारने के लिए मिलान चले गए, क्योंकि उस समय मिलान एस्पायरिंग और एस्टैब्लिश फैशन डिजाइनर के लिए एक नया एपिसेंटर बन चुका था। 1978 में उन्होंने मिलान के मेन शॉपिंग स्ट्रीट डी ला स्पिका में अपना बुटीक सेटअप किया और 28 मार्च को अपने पहले कलेक्शन को कंटेम्पररी आर्ट म्यूजियम परमानेंटे में दिखाया। वर्साचे का फैशन को देखने का नजरिया बहुत अलग था। उनके बनाए हुए ड्रेसेस काफी रिफ्रेशिंग हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनके बनाए हुए ड्रेसेस को पसंद करना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद ही वो मिलान के काफी जाने माने फैशन डिजाइनर बन गए। जैसे जैसे वो फेमस होते गए, उनके कंपटीटर भी बढ़ते गए। उनमें से जो वर्साचे का सबसे बड़ा कंपटीटर था, वो था जॉर्जियो अरमानी, जिसने वर्साचे को गिराने की कोशिश में यहाँ तक कह दिया कि अरमानी ड्रेस इज द वाइफ, वर्साचे ड्रेस इज द मिस्ट्रेस। वर्साचे ने फालतू बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है, तो उन्हें कुछ चीजें बाकी फैशन डिजाइनर से हटकर करनी होंगी। उन्होंने धीरे धीरे मल्टीपल एलिमेंट्स को अपने ड्रेस में शामिल करना शुरू कर दिया, जो उस समय काफी असामान्य था। वो अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बनाने के लिए लेस और लेदर ही नहीं, बल्कि मेटल स्टड्स, स्वारोस्की क्रिस्टल्स, यहाँ तक कि हर वो चीज जो उनके क्रिएशन में 4 चांद लगाए, उन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी ड्रेसेस में यूज करते। वर्साचे अब उन कुछ बड़ी लेवल में एक बन चुके थे जो 100% इंडिपेंडेंट थी। वर्साचे अब वहाँ की बड़ी बड़ी ब्रांड में से एक बन चुकी थी, और डिजाइन से लेकर मार्केटिंग तक पूरा प्रोडक्शन साइकिल अकेले कंट्रोल करती थी। जैसा कि हमने देखा, जियानी फैशन डिजाइनिंग में काफी क्रिएटिव और जीनियस थे, साथ ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में भी वो काफी प्रतिभाशाली थे। वो पहले फैशन डिजाइनर थे जिन्होंने रनवे शो को पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे मार्केट में लेकर गए और सुपर मॉडल और हाई लेवल फोटोग्राफर्स की अहमियत को समझा। इन्होंने कई सुपर मॉडल्स को स्टार बना दिया, जिनमें से लिंडा इवेंजलिस्टा, क्रिस्टी टर्लिंगटन और उनकी रनवे शो फेवरेट नाओमी कैम्पबेल भी शामिल हैं। जियानी फैशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। उनका मानना था कि सिर्फ शरीर को कपड़ों से ढकना ही काफी नहीं, बल्कि अट्रैक्टिव लगना भी इम्पोर्टेंट है। वर्साचे अब इतनी फेमस हो गई थी कि एल्टन जॉन, प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन जैसे कई सेलिब्रिटीज जियानी की डिजाइन की हुई ड्रेस को पहनना चाहते थे। 90 के दशक तक आते आते वर्साचे की सफलता में 4 चांद लग गए, और इसी दौरान जियानी ने मोस्ट डेयरिंग क्लोथिंग लाइन द मिस S&M बॉन्डेज कलेक्शन की शुरुआत की। ये कलेक्शन जितनी ज्यादा पॉपुलर हुई, उससे कई ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही। लोगों ने जियानी पर जोक बनाना शुरू कर दिया, और लोगों ने जियानी के ड्रेस को हार्नेस से कंपेयर करना शुरू कर दिया। जियानी का मन अब काम पर से उठ चुका था, और वो अब सुकून की जिंदगी जीना चाहते थे। कुछ टाइम बाद जियानी मायामी में सेटल्ड हो गए,
उन्होंने मायामी के साउथ बीच पर एक खूबसूरत विला खरीदा और $30 मिलियन उसके रेनोवेशन में लगाए। तब जाके आइकॉनिक वर्साचे मेंशन तैयार हुआ। जियानी को इस जगह से बहुत लगाव हो गया था और वो अगले 5 साल वहीं सुकून से बिताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जियानी 15 जुलाई 1997 की सुबह को 6 बजे उठे, मिलान कॉल कर कुछ काम किया और बाहर निकलकर रोजमर्रा के काम करने लगे। वो एक ओशन ड्राइव रेस्टोरेंट गए जहां वो रोज जाया करते थे। वहां उन्होंने हमेशा की तरह एक कॉफी ऑर्डर किया और रोज की तरह मैनेजर से थोड़ी बात करने लग गए। कुछ समय बाद वो अपने घर की ओर वापस लौट आए और जैसे घर खोलने के लिए चाबी निकाली, वैसे एक काले बाल वाले व्यक्ति ने, जिसने कैप पहना था, वो गन लेकर उनके सामने खड़ा हो गया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 2 फायर किया और वहां से भाग गया। जियानी अपने दरवाजे के बाहर की सीढ़ियों पर ही गिर गए। जियानी के मर्डर की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। खबर सुनते ही उनके भाई सांतो और उनकी बहन डोनाटेला मिलान से मायामी बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंच पाते तब तक जहां जियानी गिरे थे उन सीढ़ियों को फ्लावर्स और कार्ड से मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया था। जब उनका फ्यूनरल मनाया गया तो उसमें दुनिया के सभी बड़े दिग्गज, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस तक शामिल हुए। फ्यूनरल में इतनी भीड़ लग गई कि कैमरा क्रू स्पेस के लिए फाइट तक करने लग गए थे। जियानी का डिजाइनर से लेकर सेलिब्रिटी बनने तक का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। जियानी ने फैशन इंडस्ट्रीज को एक नया रूप ही नहीं दिया, बल्कि फैशन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। जियानी के जाने के बाद धीरे धीरे करके वर्साचे फैशन ब्रांड के साथ साथ लाइफस्टाइल कैटेगरी में भी अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। अब वर्साचे बेडशीट से लेकर टेबल वेयर तक बेचना शुरू कर चुकी है और इसी का नतीजा ये निकला कि वर्साचे ने 10 साल के अंदर $807 मिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। जियानी के जाने के बाद उनके भाई और बहन ने वर्साचे की जिम्मेदारी को संभाला। आज वर्साचे का एम्पायर कई बिलियन डॉलर का बन चुका है और जब भी फैशन डिजाइनिंग की बात होती है तो इस लग्जरी इटालियन ब्रांड वर्साचे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज फैशन डिजाइनिंग हाउसेस वर्साचे की ड्रेस से प्रेरणा लेती हैं और एक सिंबल के रूप में मानती हैं। वर्साचे का हर एक प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव क्वालिटी का होता है, जिसकी कल्पना कभी जियानी वर्साचे ने करी थी। दोस्तों, ये थी जियानी वर्साचे की फर्स्ट से अर्श तक की कहानी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।